कल पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था। क्या मतलब? निराकार बाप से लिया था वर्षा, निराकार से कैसे वर्षा लेंगे? हैं? मैं जिस तन में आता हूँ वो पहले साकार होता है, साकारी स्टेज वाला होता है, बाद में पुरुषार्थ करते करते निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। तो बाप कहते हैं मुझे इस शरीर का लोन लेना पड़ता है। अभी तो किराए पर बैठे हैं। किस तन की बात बताई है? कौन से तन में किराए पर बैठे हैं? ब्रह्मा के तन में किराए पर बैठे हैं। अपना न होने से जरूर किराए पर लेंगे। ये रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी अब देख रहे हो ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था, अभी है? हाँ, अभी तो गीता पढ़ने से नई नई बातें खुल जाती हैं। कहाँ ये अर्जुन, वो घोड़ों का रथ बैठे दिखाई दिया है। एक अर्जुन की तो बात नहीं है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करता है? क्या कमाता है? सद्भाग्य कमाता है, ज्ञान कमाता है। तुम सब इस समय अर्जुन हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इंद्रियों रूपी घेवड़े हैं, याद में रहते हो तो बाप की याद ही तुम्हारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है। दिखाते हैं ना, अर्जुन के रथ में भगवान आया तो क्या किया? घोड़ों को कंट्रोल किया। तुम्हारी मन बुद्धि में लगाम लगाते हैं। अभी तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। क्या कहा है? रथी कौन है और सारथी कौन है? तुम बच्चे मनुष्य आत्मा हो ना, तो मनुष्यों का बाप रथी है, प्रजापिता, और मैं सारथी हूँ, रथी के साथ रहने वाला। बच्चों को कहते हैं इस प्रजापिता को याद ना करो। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। ये अंतर पड़ जाता है। कोई तो ब्रह्मा को ही याद करने लग पड़ते हैं, कोई प्रजापिता को याद करने लग पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भी बोल दिया है, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। तुमको तो तीसरा नेत्र मिल गया। तीसरे नेत्र में क्या बात बैठ गई कि न हमें राम के ऊपर फिदा होना है और न कृष्ण के ऊपर फिदा होना है। हमने तो किसको पकड़ा हुआ है? हमने तो शिव बाबा को पकड़ा हुआ है। शिव की आत्मा अलग, राम की आत्मा अलग और कृष्ण की आत्मा अलग। हम जानते हैं हमारा कल्याण करने वाला कौन है? शिव बाबा हमारा कल्याणकारी है। तो मुझ बाप को याद करो। याद का फिर चार्ट रखो कि मुझ बाप को कितना याद किया, और 63 जन्म जिसमें बुद्धि लटकती रही रामकृष्ण में, उस रामकृष्ण को कितना याद किया। ऐसा साजन जो तुमको 21 जन्म सुख देते हैं, उनको तुम क्यों नहीं याद करेंगे? उस बिख पिलाने वाले से तो झट दिल लग जाती है। ये तो गुप्त है, ये इन आंखों से देखने में नहीं आता है। अब बाप कहते हैं
अपन को आत्मा निश्चय कर फिर बाप की श्रीमत पर चलना है। फिर माया बड़ा हैरान करती है। वो माया भी कोई कम उस्ताद नहीं है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चांडाल के जन्म में ले जाती है, क्योंकि श्रीमत को छोड़ देते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गार्डली स्टूडेंट हो, भल दूसरा भी कोर्स उठाते हो, फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, साथ में दूसरा कोर्स भी उठाओ। सदा सुखी बनने के लिए तुमको अथाह धन देता हूँ, जो तुम 21 जन्म का भीड़ नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अकलमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता है। क्या प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा लोग करते हैं, परंतु तुम तो मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटिव बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। साधु संत आदि तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पत्थर बुद्धि। इन्होंने तो और ही पत्थर बुद्धि बनाया है। अभी तुम बच्चे जानते हो भारत को स्वर्ग बनाए, हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं।